हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो शुरू करने के पहले आई मस्ट इन्फॉर्म यू दैट इस चैनल पे हमने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना रखी है। लाइक हमारी लाइफ प्रोसेस की जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, और इलेक्ट्रिसिटी और इस तरीके से बहुत सारी वीडियो हमने बना रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन लाइट की। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें विजिबल है सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस से। ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस से है। हम अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं, जैसे कलर ऑफ रेनबो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, या फिर अगर हम कोई भी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं किसी भी मिरर में, वो सारी की सारी चीजें पॉसिबल है लाइट के इस दो फेनोमेनन से, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो लाइट है हमारा वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है, और इसकी जो स्पीड है वो एयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को आप लोग याद कर लेंगे। ये जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और इसकी जो स्पीड है वो एयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। जो स्टडी है लाइट की वो बेसिकली मैक्सिमम कैन बी डन बाय द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यानी कि हम इसको पढ़ के, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फेनोमेनन को पढ़ के लाइट की स्टडी काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और 10th के सिलेबस में हमें इन दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसकी मदद से ये जो इंसान है वो अपना चेहरा काफी अच्छा, वो अपना इमेज काफी अच्छा इस प्लेन मिरर में बनता हुआ देख सकता है। तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो भी पॉलिश सरफेस होती है उस पर मैक्सिमम लाइट रेज जो पड़ती है, वो मैक्सिमम जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और इसके थ्रू ही जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो होता है। लाइक अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो पॉलिश सरफेस है, यानी मानते हैं कि ये हमारा प्लेन मिरर है, तो इस पे हमारे बॉडी से निकली हुई सारी रे आ रही है और वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, और फिर ये इमेज का फॉर्मेशन करती है। हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला जो लॉ है, यहाँ से पहले हम इस फिगर का स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली देख सकते हैं कि एक प्लेन मिरर है, और इस पे एक रे इंसिडेंट कर रहा है, और ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा एरो गलत हो गया, ये इस तरीके से होगा। इफ हम इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो इस पे जो आ रहा है ये रे इंसिडेंट जो हो रहा है, मीन्स आने वाले रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और वापस जो रिफ्लेक्ट होकर बैक जा रहा है इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन मिरर के, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली जो फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का वो ये है, the angle of incidence is equal to the angle of the reflection। यानी ये वाला जो एंगल होगा वो ये वाले एंगल के बराबर होगा। यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड पॉइंट इज दैट, सेकंड लॉ इज दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट, ऑन द सेम प्लेन। मीन्स यहाँ पे प्लेन होगा, मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारी की सारी एक ही प्लेन पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एक ही प्लेन पे इसके सारे ये जो पॉइंट है वो एक ही 2D प्लेन पे रिप्रेजेंट हम कर पा रहे हैं। इस वजह से ये जो दूसरा लॉ है वो बना है कि वो एक ही प्लेन पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो एक ही प्लेन पे लाई करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि जो प्लेन मिरर है, यानी कि बेसिकली जो हमारे घर में मिरर है, वो मोस्ट ऑफ द मिरर जो होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं। तो इसके द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसका क्या क्राइटेरिया, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, तो हमें 3 पॉइंट याद करना है। पहला, ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, यानी कि ये रियल नहीं होगा, ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट। इरेक्ट यानी सीधा, यहाँ पे जो पर्सन अपना फेस देख पा रहा है या फिर अपने बॉडी को देख पा रहा है वो बिल्कुल इसके जस्ट सीधा है, ऐसा नहीं कि इसका सर नीचे की तरफ है। और ये सेम साइज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि अगर हमारा जो फेस का डायमेंशन है, हमारा जो फेस का है लेंथ, ब्रेथ, या फिर हमारे बॉडी का जो डायमेंशन है वो सेम, जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का बनेगा जो कि
ऑब्जेक्ट के साइज जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। थर्ड पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इमेज भी है वो सेम डिस्टेंस पे बनेगा। ऐसा आप देख सकते हैं कि इस मिरर से ये जो इंसान है वो इतनी दूरी पे खड़ा है और कहीं ना कहीं इसका जो इमेज है वो मिरर में उतना ही दूरी पे बन रहा। यानी अगर हम मिरर के सामने दूर 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 जाते जाए तो जो हमारा इमेज है वो भी दूर दूर होते जाता है। तो वो सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होता है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है मिरर से। इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर के 3 पॉइंट अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लो। पहला, virtual and erect. Second, same size to that of object. And third, at the same distance to that of the object is from mirror. I hope आपको क्लियर हो रहा होगा और ये ज्यादा फास्ट नहीं होगा। अब नाउ हम लोग करेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आखिर होता क्या है? हमने जगह जगह हम कहीं मॉल वगैरह कहीं पे भी जाते हैं तो हमने इस टाइप की मिरर्स बहुत सारी देख रखी है। तो एक्चुअली में इसे ही कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ऐसे मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर लाइट इमेज बन रहा वो एक स्फेरिकल पार्ट हो, मीन स्फेरिकल टाइप हो, बिल्कुल सीधा ना हो, मुड़ा हुआ हो और इसको हम एक स्फेयर का पार्ट कंसीडर कर सके, ऐसे मिरर को हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। Mirrors whose reflecting surfaces are spherical and can be considered as a part of sphere are called spherical mirrors. बेसिकली हम इस चैप्टर में दो टाइप ऑफ मिरर को पढ़ेंगे मेनली, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। दो मेन टाइप के मिरर को पढ़ेंगे, कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहला कॉन्केव मिरर। तो हम ये देख सकते हैं कि इसका जो नेम है इसमें केव है और केव इज लाइक कर्व स्ट्रक्चर, लाइक जो कि इनवर्ड की तरफ खुले। तो इसके नेम से ये जो मिरर है ये ऐसे कर्व है, इसके पीछे का जो सरफेस है वो पॉलिश होता है और इसका जो सामने का सरफेस है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हम इसको ट्रिक के तरीके से याद कर सकते हैं कि कॉन्केव मिरर जो होता है वो केव टाइप मीन्स इनवर्ड कर्व की तरफ होता है। लाइक if we are looking at the definitions, a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, as you are looking curved inward mean अंदर की तरफ कर्व हो और इसका जो फेस हो वो मिरर के सेंटर ऑफ द मिरर की तरफ हो, is known as a concave mirror. Like if we are completing, हमने क्या पढ़ा कि जो स्फेरिकल मिरर है वो एक स्फेयर का पार्ट होता है। जैसे अगर हम इसको यहाँ से भी कंप्लीट करें तो इट कुड बी अ स्फेयर, राइट। इसको अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जोड़े तो इट कुड बी अ स्फेयर। तो अगर हम देखें कि उस स्फेयर का जो सेंटर है वो यहाँ पे इस तरीके से और ये जो कनकेव मिरर है वो इनवर्ड ऐसे मूव करता है, ऐसे रहता है, इनवर्ड फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द मिरर नॉट सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर की तरफ इसका फेस होता है। एंड नाउ कॉन्वेक्स मिरर, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड हो। कर्व्ड आउटवर्ड मींस इसका जो ये बाहर की तरफ मींस अंदर का सरफेस इसका पॉलिश होगा और ये बाहर की तरफ से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जो कि कर्व्ड आउटवर्ड हो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। वन मोर पॉइंट, concave mirror is known as converging mirror and convex mirror is known as diverging mirror. Why it is? कनकेव मिरर जो सारे लाइट की रेज आते हैं उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देती है, इसीलिए उसे हम कन्वर्जिंग मिरर के भी नाम से जानते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर सारे लाइट की रेज को डाइवर्ज करती है, मींस अलग तरफ भेजती है, तो इसका नाम पड़ता है डाइवर्जिंग मिरर। अब नाउ इंट्रोडक्शन टू द मिरर एंड टर्म्स रिलेटेड टू इट। कुछ टर्म्स हैं जो कि मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के सारे केसेस को पढ़ने से पहले हमें आने चाहिए और वो बेसिकली क्लियर होंगे हमारे, तो हमारा आगे मिरर फॉर्मेशन जो है, इमेज फॉर्मेशन है, वो काफी अच्छा होगा और फिर हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लेते हैं इसको कॉन्केव मिरर के एग्जांपल से लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक मिरर है, इस मिरर का जो सेंटर है, जो मिरर का सेंटर है उसको हम कहते हैं पोल। क्लियर हो रहा है? जो मिरर का सेंटर है इसको हम कहते हैं पोल। और ये जो मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, यानी ये जो स्फेयर का पार्ट थीम हो रहा है, यानी अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़े लाइक ऐसे, तो इट कुड बी अ स्फेयर। तो वो स्फेयर का जो सेंटर है उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एक इमेजिनरी लाइन
जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक ज्वाइन करती है और आगे तक जाती है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और पोल तक जाती है और उसके आगे भी जाती है इस स्ट्रेट लाइन में, इसको हम अगर इन्फिनिटी तक भी कर दें तो ये इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और सेकंड उसके बाद जो चीज है वो फोकस। तो फोकस इज बेसिकली व्हाट, फोकस की जो डेफिनेशन है वो बहुत बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, जल्दी याद नहीं होता, लेकिन इट्स क्वाइट इजी। लाइक जो भी सारी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी रेज फोकस पे जाती है, फोकस से गुजरती है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। फोकस व्हाई इट इज नोन एज फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और व्हाई शुड बी रिमेंबर और लर्न दैट, तो इसी वजह से कि जो सारी रेज जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, मैक्सिमम जो इमेज फॉर्मेशन के केस में देखा गया तो वो एक ही पॉइंट से गुजरती है, जिस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। और ये जो मिरर है, इस मिरर का, इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो इसका जो डायमीटर है दैट इज नोन एज अपर्चर। द डायमीटर ऑफ द मिरर इज नोन एज अपर्चर। सेम अगर हम देखें तो कॉनकेव मिरर में जो सीओसी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज शॉर्टली नेम है सीओसी। जो सीओसी है वो इसके सामने है, फोकस भी इसके सामने है, और जबकि कॉन्वेक्स मिरर में ये चीज जो होता है वो पीछे होता है। व्हाई इट इज, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो पॉलिश सरफेस होता है वो बैक का होता है, ये एरिया जो होता है वो पॉलिश्ड होता है, और बेसिकली हम ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखते हैं और यहाँ से रिफ्लेक्शन का जो फेनोमेनन है वो होता है। तो हम अगर इसको कंप्लीट करें, ये जो मिरर को अगर स्फेयर कंप्लीट करें, इट इज लाइक दैट, तो हम देखेंगे कि इसका सेंटर जो स्फेयर का है वो यहाँ पे पड़ता है और जो फोकस है वो यहाँ पे। तो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के पीछे होता है, और कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो फोकस होता है वो मिरर के आगे होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर हो रहा है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। नाउ इसका डेफिनेशन, पोल एज आई सेड दैट कि स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ये जो है वो सरफेस ऑफ द मिरर पे लाई करता है और इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड इज सीओसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसी स्फेयर का सेंटर जिसका जो मिरर है वो दिख रहा है कि वो एक पार्ट है, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सीओसी कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और ये आउटसाइड द मिरर लाई करता है, मींस ये मिरर पे लाई नहीं करता। आपने देखा ऐसे था वो मिरर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाज लाइंग हियर, राइट। COC of concave mirror is in front of it and COC of convex mirror is behind the mirror. As I said, मैंने बताया आपको, जो COC था कॉन्केव मिरर में वो मिरर के आगे था, और जो COC कॉन्वेक्स मिरर का था वो पीछे था। फोर्थ डेफिनेशन इज रेडियस ऑफ द कर्वेचर। उस COC से अगर हम पोल को, एक रेडियस जो होता है, अगर हम मिरर के पोल तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम R से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस एक वही स्ट्रेट लाइन जो कि पोल से पास कर रहा और COC तक जा रहा एक स्फेरिकल मिरर में, एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर, स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर होता है उसे हम कहते हैं अपर्चर। फोकस, जो सारी पॉइंट, जो सारी रेज जो है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो एक पॉइंट पे दिख रही कि यहाँ पे ये फॉल कर रही, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, और उसका जो डिस्टेंस है वहां से पोल तक का उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, राइट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार और मैं वो दिखा देती हूँ कि कैसे जो सारी टर्म्स है मिरर में वो एक बार और क्लियर कर देती हूँ। वेट अ सेकेंड।